मॉर्निंग मेरे बच्चों, कैसे हो आप लोग। अच्छा बच्चों, आप लोगों को ये पता है कि हमारी बॉडी में ब्रेन कहाँ है। ऑब्वियस सी बात है, सबको पता होता है कि ब्रेन इज देयर, ठीक है। सबको पता है कि स्कल के अंदर ब्रेन होता है। बट अगर मैं आपको बोलूँ कि नहीं, हमारी बॉडी में एक सेकेंड ब्रेन भी है, यस हमारे पास दो ब्रेन है, तो आप क्या बोलोगे। इसी क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो चलो फटाफट आ जाओ मेरे साथ और मैं बताती हूँ आपको कि हमारा सेकेंड ब्रेन क्या है और ये कहाँ है। तो चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। 10th बायोलॉजी में एक चैप्टर है आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि ये पूरा का पूरा आपका जो चैप्टर है वो आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर है, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर है। तो आज का टॉपिक भी यही है। सबसे पहले हमें जानना है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में डिफरेंस क्या है, ये क्योंकि दोनों ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। लेकिन फिर भी देयर इज अ डिफरेंस, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड को सेकेंड ब्रेन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? जब हमारे पास ऑलरेडी एक ब्रेन है जिसको ब्रेन नाम दिया गया है, तो दूसरे ब्रेन की क्या जरूरत है और क्यों इसे कहा जाता है दूसरा ब्रेन, तो यही फाइंड आउट करते हैं आज के इस वीडियो में। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर एक जनरल सा मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे इस चीज को लेके कि ब्रेन के क्या फंक्शंस हैं और स्पाइनल कॉर्ड के क्या अपने फंक्शन, ठीक है। इतना तो आप लोगों को पता है कि हमारी बॉडी का ईच एंड एवरी मूवमेंट, सारी की सारी सेंसेशन, सब कुछ हमारी कौन कंट्रोल करता है? हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ओके। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमारी बॉडी से जो हम खुद करते हैं या जो सर्टेन सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम सडन कर देते हैं, तो ऐसे जो रिएक्शंस होते हैं हमारे, वो इतने क्विक और इतने फास्ट होते हैं ना कि हम सोच भी नहीं सकते कि वो हमारा ब्रेन ने कमांड दिया है इसलिए वो मूवमेंट हुआ या इसलिए वो रिस्पॉन्स दिया हमने, ठीक है। तो वहां पे आ जाती है फंक्शनिंग आपकी स्पाइनल कॉर्ड की। जी हाँ, रिफ्लेक्स मूवमेंट की मैं बात कर रही हूँ। हमसे बहुत से ऐसे मूवमेंट्स होते हैं, बहुत से ऐसे रिएक्शंस या रिस्पॉन्सेज हम देते हैं जो सडन होते हैं, लाइक ब्लिंकिंग ऑफ आईज। अगर हम अपनी आंखों को देखें तो हमें पलक झपकने के लिए ब्रेन को सिग्नल नहीं भेजना पड़ता, ठीक है, कि ब्रेन कमांड करे देन हम बोले कि ठीक है अब आंखें हम झपका सकते हैं, तो वो ब्लिंकिंग होती रहती है। सेम वे है, आपको सडन कहीं जर्क लगता है, आप एकदम अपना हाथ वहां से हटाते हो, ठीक है। अगर मैं अपनी एल्बो की बात करूं या नी की बात करूं, किसी भी ज्वाइंट पे आपको सडन जर्क लगेगा, यू विल इमीडिएटली रिएक्ट, आप अपना हाथ वहां से हटा लोगे। आपने सपोज आप फायर के पास अपनी फिंगर लेके जाते हो, ठीक है, तो आप वेट नहीं करोगे कि आपकी फायर के टच में जब वो फिंगर आए, तो आप ये वेट नहीं करोगे कि ब्रेन को पहले कमांड जाएगा कि हाँ कुछ गरम गरम सा फील हो रहा है, देन ब्रेन वहां से आपको एक रिएक्शन करने के लिए कमांड भेजेगा, देन यू विल कीप अवे योर हैंड फ्रॉम दैट फायर। नहीं, इतना वेट करने का टाइम नहीं रहता है, क्योंकि अगर हम इतना वेट करेंगे ब्रेन के कमांड आने का, तब तक हमारा हाथ उतनी दूर बर्न हो जाएगा। तो ऐसे टाइम पे फंक्शन आता है हमारा किसका? स्पाइनल कॉर्ड का, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे कौन हमारे काम आता है? जो क्विक रिएक्शन देता है और हमें बचाता है डेंजर सिचुएशन से, क्रिटिकल सिचुएशंस में हमारी हेल्प करता है, तो वो है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। तो अब कुछ समझ में आ रहा है कि जो रिफ्लेक्स मूवमेंट होते हैं, जो सडन मूवमेंट होते हैं, जिनमें हम ब्रेन का वेट नहीं करते कि भाई बचाओ हमें, कुछ कमांड दो हमें, अब करना क्या है, नहीं करते, तो वहां पे कौन काम करता है? हमारा सेकेंड ब्रेन। इसीलिए स्पाइनल कॉर्ड को सेकेंड ब्रेन कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज को ये अपने आप में अपने लेवल पे ही कंट्रोल करता है। और मैं यहाँ पे बेसिक सा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का। आप समझ लो कि ये आपका ब्रेन है। अपने ब्रेन को बोलो कि भाई मान लो कि ये तुम हो, ठीक है, और हम स्टार्ट करते हैं इसको समझना। ब्रेन से आप सबको पता है कि ब्रेन के ब्रेन स्टेम वाले पोर्शन से स्पाइनल कॉर्ड निकलती है, ये मैंने अपने लास्ट वीडियो में क्लियर किया है आपको, ठीक है, ओके। तो ये रहा आपका ब्रेन और ये इससे निकलती हुई ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड स्पाइनल कॉर्ड। तो मैंने यहाँ पे बना दिया ब्रेन। अभी तो अब बच्चों को ये तो पता होगा कि स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलती हैं उन्हें हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। कैसे निकलती? चलो देख लेते हैं। इसमें स्पाइनल कॉर्ड के दोनों ही साइड से उसके सारे सेगमेंट से नर्व्स निकलती हैं और ये नर्व्स निकलती हैं पैर्स में, ठीक है।
यानी सर्वाइकल सेगमेंट से लेके कॉक्सीजियल सेगमेंट तक। ये तो पता है आपको कि स्पाइनल कॉर्ड को 5 सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबार, सेक्रल एंड कॉक्सीजियल। तो सारे ही सेगमेंट से पेयर्स में स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं। कितनी निकलती हैं ये भी बता दिया है मैंने, 31 पेयर्स निकलती हैं, यानी 31 इस साइड निकलेंगी, 31 इस साइड निकलेंगी। टोटल नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स जो होती हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं, उनकी नंबरिंग होती है 62। ठीक है, तो ये नर्व्स हो गई स्पाइनल कॉर्ड से। अच्छा, अब देख लेते हैं ब्रेन से। मैंने ये भी समझा दिया कि ब्रेन से जो नर्व्स निकलती हैं उनको हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स, क्योंकि क्रेनियल वर्ड इसलिए उनको दिया गया क्योंकि वो क्रेनियम वाले पोर्शन से निकलती हैं। और आप सबको पता है कि ब्रेन हमारा क्रेनियम यानी जो स्कल बोन है उसमें प्रोटेक्टेड होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से ब्रेन से भी दोनों ही साइड में नर्व्स निकलती हैं। ये बहुत बेसिक स्ट्रक्चर है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। अगर आपको अच्छे से समझना है क्रेनियल नर्व्स के बारे में, उसकी पूरी एनाटॉमी अच्छे से समझनी है, तो मेरे लास्ट वीडियो को जाके आप देखिए, उसमें मैंने एक एक क्रेनियल नर्व को अच्छे से क्लियर किया हुआ है और ब्रेन के किस पोर्शन से कौन कौन सी क्रेनियल नर्व निकलती हैं वो भी क्लियरली समझाया हुआ है। तो यहाँ पे ये जो वीडियो है आज का, वो सिर्फ आपको ये समझाने के लिए है कि वाई वी कॉल्ड स्पाइनल कॉर्ड आर सेकेंड ब्रेन। ठीक है, ब्रेन तो है हमारे पास, फिर दूसरे ब्रेन की क्या जरूरत है, तो ये डिफरेंस क्लियर करने के लिए आज का वीडियो मैंने रखा है। चलो आ जाओ देखते हैं। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही है 62 नर्व्स 31 पेयर्स में। ब्रेन से निकलती है हमारी 12 क्रेनियल नर्व्स। ओके, 12 पेयर्स में निकलती है वो, 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स निकलती है हमारी ब्रेन से। तो टोटल नंबर कितना होगा क्रेनियल नर्व का? 24। ठीक है, ओके, इतना क्लियर है। चलो अभी देखते हैं कि हम स्पाइनल कॉर्ड को सेकंड ब्रेन क्यों बोलते हैं। उसका रीजन ये है कि पूरी बॉडी को टोटली कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन करता है। ओके, नहीं, बहुत से मूवमेंट ऐसे होते हैं, बहुत सी रिएक्शंस हमारी बॉडी से ऐसी होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। स्पाइनल कॉर्ड अपने ही लेवल पे इन रिफ्लेक्स मूवमेंट के अगेंस्ट में रिएक्शन शो करवा देता है। ठीक है, इसीलिए स्पाइनल कॉर्ड को सेकंड ब्रेन कहा जाता है। तो सारे जितने भी आपके रिफ्लेक्स मूवमेंट हैं वो किसके कंट्रोल में होते हैं? वो होते हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड के कंट्रोल में। ठीक है, तो आई थिंक आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा कि वाई वी कॉल्ड स्पाइनल कॉर्ड आर सेकंड ब्रेन। ठीक है, तो अगर फिर भी स्टिल आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन है, कुछ डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में आराम से लिखो, मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगी आपको।